पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष। धर्मराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, ये यदुनंदन, आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है और फल क्या है, यह सब कथा मातम्य सहित वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्म सुत, एक बार राजा मंदाता ने लोमस ऋषि से इसी प्रकार पूछा था। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसका व्रत करने वाले समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको इस विषय पर एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ सदा वसंत रहता था, ऐसा कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक सुंदर सुहावना वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं सदैव विहार किया करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी चैत्ररथ वन में एक परम शिव भक्त मेधावी नाम की मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अनग भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा की भुकुटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यय डोरी बांध उस नेत्रों को संकेत बनाया और कुचू की पूरी बाण बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर अपना प्रहार कर दिया। उस समय वह मेधावी मुनि हष्ट पुष्ट तथा युवा आयु वाले थे। दूसरे कामदेव के सामने प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना प्रारंभ कर दिया और मुनि उस अप्सरा के सौंदर्य गाने पर मुग्ध हो गए। मंजू घोषा ने अपनी मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। वह मेधावी मुनि को कामदेव को प्रभाव से वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक स्मरण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने मेधावी मुनि से कहा, हे मुनि, अब मुझे बहुत काल रहते व्यतीत हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा अप्सरा के वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या तो आई है, अतः अभी कुछ काल तक मेरे पास ठहर, प्रातःकाल तू चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर वह अप्सरा वहाँ पर ठहर गई और कुछ काल वहीं पर रहकर व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ है, तो अभी कुछ देर के लिए ठहरो। इस पर अप्सरा का उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, अपनी रात्रि का तो कभी अंत होने वाला दिखाई नहीं देता। मुझे आपके पास आए बहुत समय हो गया। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब भ्रमण करने के समय विचार किया तो 3 दिन व्यतीत हो गए। यह जानकर वह मुनि उस अप्सरा का काल रूप जानने लगे तो वह अपना तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर क्रोधवश में देखने लगे। उस उधर क्रोध कांपने लगे और समस्त इंद्रियों को थरथराने लगे। उन्होंने अप्सरा को श्राप दिया कि पूरे तू अरे दुष्ट, तू पाप मोचनी हो जा, तू
महापापिनी और दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। मैंने श्राप अप्सरा पिशाचिनी बन गई, श्राप से पिशाचिनी बन गई। तब उन प्रार्थना करके मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध त्याग कर मुझे प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर मुनि शांत होकर कहा, रे दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी तुझे इस श्राप से मुक्त पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी यह पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। तब मुनि ने उसे व्रत की विधि आदि सब बता दी। अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए मेधावी मुनि अपने परम पूज्य पिता के च्यवन ऋषि के पास आए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, ये तूने क्या किया जो तेरे समस्त तप का अंत हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, कृपा करके आप मेरे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा मान मेधावी मुनि विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू गौसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत समस्त पापों को मुक्त हो पिशाचिनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक में चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, मानदाता, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा श्रवण करने तथा पठन करने से 1000 गोदान फल प्राप्त होता है।